नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। वाई पूरन कुमार ने हाल ही में आत्महत्या कर ली थी। राहुल गांधी का ये दौरा दिवंगत अधिकारी के परिवार को सांत्वना देने के लिए था। कांग्रेस ने राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट कर कहा कि वाई पूरन कुमार ने हाल ही में जातिगत उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली थी। ऐसी घटनाएं देश और समाज पर कलंक हैं और इस बात का प्रमाण है कि वंचित वर्ग आज तेजी से उम्मीद खो रहा है। बीजेपी आरएसएस की नफरत भरी और मनुवादी विचारधारा ने समाज में इस हद तक जहर घोल दिया है कि मानवता दम तोड़ रही है। आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने बाद में मीडिया से बात की। राहुल ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वाई पूरन कुमार जी के परिवार से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का वादा किया है, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो पा रहा है। इस कारण परिवार के साथ ही पूरन जी की बेटियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी के साथ कई साल से संस्थागत भेदभाव किया जा रहा था। वाई पूरन कुमार जी का करियर खत्म करने और उन्हें अपमानित करने के लिए कई अफसर काम कर रहे थे। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। ऐसी घटनाओं से देश के करोड़ों दलित और भाई बहनों को गलत संदेश जा रहा है कि आप कितने भी सफल हों, सक्षम हों, लेकिन अगर आप दलित हैं तो आपको दबाया, कुचला और फेंका जाएगा। हमें ये स्वीकार नहीं है। नेता विपक्ष के नाते मेरा देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को सीधा संदेश है कि आपने पूरन कुमार जी की दोनों बेटियों से जो वादा किया है उसे पूरा कीजिए। इनके पिता का अंतिम संस्कार होने दीजिए और ये तमाशा बंद कीजिए। आप दोषी अफसरों पर कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर डाले जा रहे दबाव को हटाइए। आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद हरियाणा में गतिरोध बना हुआ है। इसके कारण अब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रद्द हो गया है। दरअसल पीएम मोदी सोनीपत में जन विश्वास जन विकास कार्यक्रम को संबोधित करने वाले थे और राज्य सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने के मौके पर कई नई पहल की घोषणा करने वाले थे। हरियाणा में बिहार के प्रवासी भारी तादाद में रहते हैं। इस कार्यक्रम को उससे जोड़कर तैयार किया गया था। हालांकि पीएम मोदी का 17 अक्टूबर का कार्यक्रम रद्द होने की कोई वजह नहीं बताई गई है, लेकिन भाजपा सूत्रों ने स्वीकार किया कि वाई पूरन कुमार की खुदकुशी के बाद की स्थिति प्रधानमंत्री के दौरे के लिए सही नहीं थी। हरियाणा सरकार ने अब डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। इससे पहले रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया का तबादला किया जा चुका है। यह कदम सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद बढ़ते दबाव के बीच उठाया गया। आईपीएस पूरन कुमार ने अपनी 9 पन्नों की फाइनल नोट में डीजीपी शत्रुजीत कपूर, एसपी बिजारनिया और कई आईएएस व आईपीएस अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार यानी 14 अक्टूबर को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि अंगमो की याचिका पर सुनवाई करेगा। उन्होंने एनएसए के तहत उनके पति की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वांगचुक को रोकने के कारणों की जानकारी उनकी पत्नी को दी जाए, जबकि केंद्र ने कहा कि उनका हैबियस कॉर्पस आवेदन केवल भावनात्मक माहौल बनाने की कोशिश है। बता दें, सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत लेह में 24 सितंबर को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिया गया था। डॉक्टर अंगमो ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वांगचुक को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि 26 सितंबर से उन्हें जोधपुर, राजस्थान में हिरासत में बताया गया था। उन्हें ना तो गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी मिली और न ही उनकी सेहत की जानकारी। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि उन्होंने आरएसएस पर सरकार के स्कूल और कॉलेजों में बैन लगाने की कभी मांग नहीं की। प्रियंक खड़गे ने कहा कि मैंने आरएसएस को बंद करने के लिए कभी नहीं कहा, लेकिन वो सरकारी कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय और अन्य जगहों का इस्तेमाल बच्चों के मन पर अपना प्रभाव डालने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस बच्चों में धार्मिक विचारों का प्रचार कर रहा है, जबकि स्कूलों का उद्देश्य शिक्षा देना और बच्चों को गरीबी से बाहर निकालना होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे क्या प्रार्थना करनी है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ये मेरे माता पिता घर में सिखाएंगे। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने सवाल उठाया कि बीजेपी नेताओं के बच्चे आरएसएस की शाखाओं या गौरक्षक और धर्मरक्षक क्यों नहीं बनते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम राज्य में हैं तो सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल सांप्रदायिक विचार फैलाने के लिए नहीं होगा। खड़गे ने आरएसएस के सार्वजनिक प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहा कि संगठन को केवल निजी स्थानों में अपनी गतिविधियां करने दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से लोगों को
धमकाना और ये दिखाना कि वो संविधान और कानून से बड़े हैं सही नहीं है। बता दें, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने तमिलनाडु सरकार द्वारा आरएसएस की सरकारी संस्थानों में गतिविधियों पर बैन का समीक्षा करने का आदेश दिया है। उनका कहना है कि कर्नाटक में भी यही कदम उठाया जा सकता है, जैसा कि मंत्री खड़गे ने पत्र लिखकर सुझाव दिया। आरएसएस के विचारक जे नंद कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय जनता संघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नीतियों को व्यवस्थित रूप से लागू कर रही है। उनका कहना है कि मुखर्जी के विचार और कार्य आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। नंद कुमार ये बात केरल के राजभवन द्वारा आयोजित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें जन्म वर्ष समारोह में आयोजित लेक्चर सीरीज में बोलते हुए कह रहे थे। इससे पहले केरल सरकार ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर की आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि वो राजभवन का इस्तेमाल आरएसएस की विचारधारा फैलाने के लिए कर रहे हैं, जबकि ये एक संवैधानिक संस्था है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, इसके बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीट बंटवारे से ज्यादा खलबली अभी मची हुई है। कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुश नहीं। जनता दल यूनाइटेड के हिसाब से सीट का चयन नहीं किया गया। इस बीच राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए की नैया डूबेगी, अब की बार ये तय है। बहुत जल्द बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा खेला होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को तो भाजपा ने ही समाप्त कर दिया, ये बात मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के पास धरने पर बैठ गए। भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार चौथी बार विधायक रहने वाले मंडल अपने समर्थकों के साथ एक एनी मार्ग पहुंचे और नारे लगाते हुए धरना शुरू कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और बताया कि उनका अपॉइंटमेंट नहीं है। इसके बाद मंडल मुख्यमंत्री के आवास के गेट के पास ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक मुझे मुख्यमंत्री, जो हमारी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनसे पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं मिल जाता। सुरक्षा कर्मी चाहे तो लाठीचार्ज कर सकते हैं। बता दें, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी टिकट मिलने की संभावना कम मानी जा रही है। राइटर गीतकार जावेद अख्तर ने नई दिल्ली यात्रा के दौरान अफगान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के स्वागत की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उनका सिर शर्म से झुक गया है। जावेद अख्तर ने सोमवार को एक्स पर लिखा कि जब मैं देखता हूं कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह तालिबान के प्रतिनिधि को उन लोगों द्वारा किस तरह का सम्मान और स्वागत दिया गया है जो सभी प्रकार के आतंकवादियों के खिलाफ मंच से आवाज उठाते हैं, तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित दारुल उलूम देवबंद, जो दक्षिण एशिया के सबसे प्रभावशाली इस्लामी मदरसों में से एक है, उस पर गुरुवार को दिल्ली पहुंचे मुत्तकी का सम्मानपूर्ण स्वागत करने के लिए भी हमला बोला। अख्तर ने कहा कि देवबंद को भी शर्म आनी चाहिए कि उसने अपने इस्लामी नायक का इतना सम्मानपूर्वक स्वागत किया, जो उन लोगों में से एक है जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मेरे भारतीय भाइयों और बहनों, हमारे साथ क्या हो रहा है? अफ्रीका के मेडागास्कर में जनरेशन जेड के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों ने एक और सरकार को गिरा दिया है। विपक्षी नेता और अन्य अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति एंड्री राजुएलिना रविवार को देश छोड़कर भाग गए हैं। ये घटना नेपाल में जेनजी के विरोध प्रदर्शनों द्वारा सरकार गिराए जाने के कुछ ही हफ्तों बाद हुई है। विपक्षी नेता और संसद में विपक्ष के नेता सिटेनी रेंड्रियाना सोलोनियाको ने रॉयटर्स को बताया कि राष्ट्रपति के कर्मचारियों ने पुष्टि की है कि राजुएलिना देश छोड़कर जा चुके हैं। हालांकि उनका वर्तमान ठिकाना अज्ञात है। राष्ट्रपति कार्यालय ने अभी तक उनके ठिकाने पर कोई टिप्पणी नहीं की है। चीन ने मंगलवार को कहा कि वो अमेरिका के साथ ट्रेड युद्ध में अंत तक लड़ने के लिए तैयार है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद आया। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो हम अंत तक लड़ेंगे। अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। इस घोषणा से विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ट्रेड युद्ध और तेज होने की चिंता बढ़ गई है। ट्रंप ने यह कदम चीन द्वारा रेयर अर्थ के निर्यात पर नए नियंत्रण लगाने के जवाब में उठाया। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि 1 नवंबर से अमेरिका कोई भी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर चीन को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। इजराइल और हमास के बीच नए गजा युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने सोमवार को रेड क्रॉस को सभी 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। बंधकों को 2 चरणों में रिहा किया गया। पहले चरण में सुबह 7 बंधकों को रिहा किया गया और दूसरे चरण में 13 और बंधकों को रिहा किया गया। वो 2 साल के भीषण युद्ध के बाद स्वदेश लौटे।
वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि गजा युद्ध समाप्त हो गया है। ट्रंप ने इस समझौते को अपनी 8वीं हल्की संघर्ष उपलब्धि बताया और ये भी कहा कि मैंने ये सब नोबेल के लिए नहीं किया। मिस्र के शर्म अल शेख में गजा शांति सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने का पूरा श्रेय ट्रंप को जाता है। शहबाज शरीफ ने तो यहां तक कहा कि ट्रंप को उनके असाधारण शांति प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ये पहली बार नहीं था। शरीफ ने मंच से दोबारा नोबेल की मांग दोहराई और कहा कि गजा युद्ध में भी ट्रंप ने सीज फायर कराकर बड़ी भूमिका निभाई है। इसके बाद ट्रंप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपने इतना सब कह दिया, अब तो हम घर चलें। उन्होंने आगे भारत के प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत एक महान देश है और वहां मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उन्होंने शानदार काम किया है। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान अब अच्छे से साथ रहेंगे, जिस पर दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.